अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवार हुसैन कॉमरेड। 1 जुलाई 2021 को पाकिस्तान की सहाफ़ती, सियासी और किसी हद तक पार्लियामानी तारीख़ का भी स्याह दिन कहा जा सकता है, क्योंकि आज के दिन पंजाब असम्बली में एक ऐसा बिल पास कर लिया गया जिसमें मेंबर्स के तहफ़्फ़ुज़ देने के नाम पर, मेंबर के इस्तेहकाक के नाम पर सहाफ़ियों को और ब्यूरोक्रेट्स को सज़ाएँ देने का अमल का आगाज़ किया जाएगा। मतन के मुताबिक वो सहाफ़ी जो मेंबर की हुई तकरीर के किसी एक जुमले को भी आगे पीछे करेगा तो उसको 10,000 रुपये जुर्माना और 3 माह की कैद हो सकती है। इसी तरह जो ब्यूरोक्रेट पेश नहीं होगा अपने मौक़िफ़ को लेकर पंजाब असम्बली में, और वो कोई ऊंची आवाज़ में बात करेगा या कोई अपना मौक़िफ़ देगा असम्बली के अंदर, तो उसको भी सज़ा दी जा सकेगी, वही जो सहाफ़ी को है। इसके लिए तरीक़ाकार ये तय किया गया है कि एक कमेटी, जुडिशल कमेटी बनेगी। ये पार्लियामानी तारीख़ की एक ऐसी मिसाल है जो शायद दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलेगी। बाकी ममालिक में भी ऐसा नहीं होता होगा कि जुडिशल कमेटी बने और उसके जो हेड हों उनको मजिस्ट्रेट के इख्तियार दे दिए जाएँ। इस जो पंजाब असम्बली में बिल पास हुआ है, इसको हेड करेंगे स्पीकर पंजाब असम्बली, और जो मेंबर होंगे जिनका इस्तेहकाक मजरू किया जाएगा वो असम्बली में अपनी शिकायत तहरीरी तौर पे 1 घंटा कबल जमा करवाएंगे और उस पर फिर बात होगी, और जो स्पीकर साहब होंगे वो फौरी तौर पे कमेटी बनाकर एक जुडिशल अदालत लगाएंगे अपनी, और उसमें जुडिशनरी के ज़रिए बनाकर उसमें फ़ैसला करेंगे कि सहाफ़ी ने और ब्यूरोक्रेट भी हमरा मनसलक है, इन लोगों ने क्या इस्तेहकाक मजरू किया है मेंबर का, और उसी दिन सज़ा भी हो सकेगी। तो ये एक तरह से अगर इस कानून को देखा जाए तो ये आज़ादी सहाफ़त जो हुक्मरान तबक़ात को, वो किसी भी जमात के हों, कभी भी अच्छी नहीं लगी, उसका गला दबाने के लिए पंजाब असम्बली में इसलिए कोशिश की गई है कि पंजाब असम्बली एक तरह से पूरा पाकिस्तान है। अगर इसमें ये हुक्मरान तबक़ात कामयाब हो जाते हैं सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने को, तो फिर बाकी असम्बलियाँ और बाकी जो अदारे हैं उनमें ऐसे बिल पास करना सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, उनकी आवाज़ दबाने के लिए और आज़ादी सहाफ़त को दबाने के लिए, तो उनके लिए, हुक्मरान तबक़ात के लिए ये अमल आसान हो जाएगा। बेसिकली इसका अगर तज्ज़िया किया जाए तो ये 1973 का जो पाकिस्तान का आइन है उसकी असास, उसकी बुनियाद के कतई तौर पे ख़िलाफ़ है, चूँकि इसमें इंसानी हकूक़ की बदतरीन ख़िलाफ़ वर्जी है। सहाफ़ी जो है उसने जो देखना है वो रिपोर्ट करना है, और जो ब्यूरोक्रेट है उसके उनके इश्यूज़ कुछ और तरह के हो सकते हैं, अवामी हकूक़ के हवाले से या अमल दरामद के हवाले से, लेकिन एक जर्नलिस्ट जो है उसका क्लैश क्या हो सकता है किसी मेंबर असम्बली के साथ। लेकिन मेंबरान असम्बली को ताकतवर बनाने के लिए और सहाफ़ियों को कमज़ोर करने के लिए ये बिल पेश किया गया, और देखिए इत्तेफाक के ना बहस हुई और तमाम जमातें जो हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पे इस बिल को पास कर लिया। अब ये गवर्नर साहब के पास जाएगा, वो साइन करेंगे तो बिल जो है वो मंजूर हो जाएगा, और सहाफ़ी जो हैं वो जुडिशल कमेटी जो है, जो एक तरह की अदालत होगी पंजाब असम्बली की, उसके सामने मुल्ज़म बनकर पेश होंगे। तो अहबाब, बात यह है कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त कभी भी फलने फूलने नहीं दी गई, कभी इसको ताकतवर नहीं देखते। जो आला हुक्मरान तबक़ात हैं जिनके इशारों पे यहाँ हुकूमतें चलती हैं, तो ये बेशरफ जो है इसी तरफ है कि इस मुल्क में ऐसे जो कानून हैं बनाए जाएं जिसमें कोई हुकूमत के ख़िलाफ़, हुक्मरान तबके के ख़िलाफ़ बात ना कर सके। इस सिलसिले में हुकूमत तो मुतमिन है थी, बिल
पेश करने से पहले। लेकिन जो रद्द अमल आया है पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी बरदरी का, सहाफ़ी तंजीमों का, ख़ास तौर पे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और उसके बाद लाहौर प्रेस क्लब के सदर जनाब अरशद अंसारी साहब ने इस पे बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है। और उन्होंने अपने जो आज प्रेस रिलीज़ जारी की है लाहौर प्रेस क्लब के गवर्निंग बॉडी की तरफ से, उन्होंने पूरी डिटेल के साथ आर्टिकल्स के मुताबिक आइन के बताया गया है कि किन किन आर्टिकल्स के दिए हुए जो हकूक़ हैं सहाफ़ी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, ये बिल जो है उनकी ख़िलाफ़ वर्जी है। इस सिलसिले में कल जुमा के रोज़ एक मीटिंग बुलाई जा रही है जिसमें लाहौर प्रेस क्लब, उसके अलावा PUJ, उसके अलावा एम्ब्रा प्रोफेशनल ग्रुप और ख़ास तौर पे पंजाब असम्बली की प्रेस गैलरी कमेटी के अहदेदारान और मेंबरान शिरकत करके एक एहतजाजी लाहे अमल बनाएंगे। और सहाफ़ी कम्यूनिटी ने यह मुसम्मम इरादा किया है कि इस बिल को किसी सूरत पास नहीं होने दिया जाएगा, आज़ादी सहाफ़त को नहीं छीनने दिया जाएगा, और सहाफ़ियों को सच लिखने से रोकने के लिए हुक्मरान तबकात उनके कलम को, उनके कैमरे को, उनके थॉट्स को छीनना चाहता है, बंद करना चाहता है। सहाफ़ी ऐसा नहीं होने देंगे। और इस सिलसिले में PFUJ ने भी लाहे अमल दे दिया है कि वो भी इस ज़िमन में एक एहतजाजी तहरीक पूरे मुल्क में ऑर्गेनाइज़ करेगी। तो ये बहुत मुश्किल मरहला होगा अब बिल को पास करने का, और अगर हुकूमत इस पे ज़िद करेगी तो सहाफ़ियों का इतना शदीद एहतजाज होगा पूरे पाकिस्तान में कि एक बार फिर वो ज़िया आमरीत के दौर की मज़ाहमती तहरीक याद आ जाएगी। दुख की बात यह है कि ज़िया दौर में आमरीत थी जब सहाफ़त को दबाया गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबाया गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छीन लिया गया। लेकिन आज तो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। और इत्तेफाक देखिए कि वज़ीर आला पंजाब तो खैर हुक्मरान तबके की पार्टी के हुक्मरान जमात के हैं, वो तो मामलात में इतने नुमाया भी नहीं होते। लेकिन ये बिल की मंजूरी के तमाम प्रोसेस में जो सरपरस्ती हासिल रही वो सहाफ़ी दोस्त साबिक़ वज़ीर आला और आज के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उन्होंने अपनी फैमिली का, अपनी पार्लियामानी रवायात का, अपनी अखलाकियात का एक तरह से वो जितनी उनकी मेहनत थी सहाफ़ी दोस्त कहलाने के लिए वो सारी आज ज़ाया हो गई। और परवेज़ इलाही को आज सहाफ़ियों की तरफ से पहली बार बड़ी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर तज्ज़िया किया जाए तो हुक्मरान तबकात किसी भी जमात के हों, जब उनके मफादात पे ज़द आती है या जब उनके ऐसे मफादात, आप देखिए कई बार जब तनख्वाहें बढ़ती हैं, मेंबरान असम्बली अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं तो तमाम इख्तलाफात भूल कर इकट्ठे हो जाते हैं और पलक झपकते ही वो पास कर लेते हैं अपनी तनख्वाहों में इजाफे का अमल। कोई मराद लेनी हो तो तब भी जो मेंबरान असम्बली हैं वो एक दूसरे से बढ़कर उसकी कानून साजी में उसको इम्प्लीमेंट के लिए बड़े भरपूर अंदाज से हिस्सा लेते हैं। चूँकि इस कानून से सहाफ़ी जो है वो मेंबर असम्बली के सामने, MPA के सामने हद दर्जा कमज़ोर हो जाएगा। वो अगर कोई रिपोर्ट भी करेगा तो उसको सही रिपोर्ट भी होगी, उसको चैलेंज कर दिया जाएगा कि जनाब मैंने तो ये बात नहीं की, और वो स्पीकर साहब उसी वक्त जुडिशनल कमेटी के ज़रिए सज़ा दे देंगे जो 3 माह कैद हो सकती है, 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। तो ये सहाफ़ियों के लिए एक स्याह दिन तो है ही, लेकिन पाकिस्तान के शहरियों के लिए भी, पंजाब के शहरियों के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ही आज का 1 जुलाई का दिन जो है ये बहुत ही अफसोसनाक भी है। और ये जमहूरियत के लिए बेसिकली अब अंदाज़ा हो रहा है कि फ़ाशिज़म जो है वो किस तरह अपनी आस्तीन में से ऐसे सांप निकालता है जो जमहूरियत को डसते हैं। तो ये चूँकि जो मौजूदा जमहूरी निज़ाम है इसको पहले ही मशकूक नज़रों से देखा जाता है, और इसके अलावा साइबर क्राइम के केसेस
और फिर अभी ये सोशल मीडिया की कानून साजी भी हो रही है, तो ये एक ऐसा मॉडल तैयार किया जा रहा है जिसमें कोई बात ना कर सके। लेकिन मेरा ये ख्याल है और तमाम मुल्क के सहाफ़ियों का मेरी बात के साथ इत्तेफाक होगा कि अगर सहाफ़ियों ने इस पे कंप्रोमाइज़ कर लिया, इस पे आवाज़ ना उठाई, मुत्तहिद ना हुए, तो फिर जो हुकूमत है वो ताकतवर हो जाएगी और हम सब का जो सहाफ़ियों का जो बात करने का हक़ है आइनी, वो छीन लिया जाएगा। इससे सिर्फ सहाफ़ियों का नुकसान नहीं होगा, इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। पाकिस्तान की हुकूमत तो कमज़ोर है ही, लेकिन पाकिस्तान की रियासत भी कमज़ोर होगी। जब रियासती अदारों की रहनुमाई के लिए सहाफ़ी जो है अपना रोल प्ले नहीं कर सकेंगे, सहाफ़त जो है वो हक़ाइक़ सामने नहीं ला सकेगी, तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ही तशवीश का बायस अमल और पाकिस्तान के लिए ज़वाल पजीरी, जो हमारी रियासत पहले ही ज़वाल पजीरी की तरफ गामज़न है, तो हम मज़ीद शिकार हो जाएंगे। लेकिन उम्मीद की किरण है कि लाहौर में जनाब अरशद अंसारी साहब की क़यादत में और इस्लामाबाद में नासिर ज़ैदी साहब की क़यादत में, इसी तरह PFU शहज़ादा ज़ुल्फ़कार और तमाम पाकिस्तान के बड़े शहरों में जहाँ यूजेस हैं, वहाँ पे जो इजलास होंगे उसमें यकजहती का इजहार होगा और एक ऐसी मज़ाहमती तहरीक चलेगी जो जनरल ज़िया के दौर की यादें ताज़ा कर देगी और हुक्मरान इस बिल को वापस लेने पर मजबूर हो जाएंगे। पूरी सहाफ़ी कम्यूनिटी के लिए इजहार यकजहती और उम्मीद है कि शहरी और पाकिस्तानी भी सहाफ़ियों के साथ इस मुश्किल वक्त में यकजहती का इजहार करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए।